पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक अच्छा सवाल आया है। सवाल यह है, क्या हम क्रिस्तियों को कसम खाना और मन्नत मानना पाप है? क्या हम लोग ये कर सकता है? बहुत अच्छा सुंदर सवाल है। हम लोगों को मालूम है, मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 के अंदर प्रभु ईसा मसीह इस विषय में हम लोगों को थोड़ा सा सिखाते। सबसे पहले ये मन्नत क्या है, इसके विषय में थोड़ा जानना भी जरूरी है। मन्नत का मतलब होता है, यदि हम लोग प्रभु के सामने कुछ काम करने का या अपने जीवन को इस प्रकार निभाने का या किसी वस्तु से, व्यक्ति से, पाप से दूर रहने का या प्रभु के नाम पर कुछ कार्य करने के लिए, कुछ पैसा देने या कुछ अन्य कार्य करने के लिए जो कुछ इस प्रकार प्रभु के सामने निर्णय करता है, इसे हम लोग मन्नत लेना एक बोलते हैं। तो मन्नत लेने के विषय में बाइबल के अंदर भी कई जगह पर लिखा हुआ हमें मिलेगा। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 33 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, झूठी शपथ ना खाने के विषय में। तो प्रभु के सामने हम लोग जो मन्नत लेते हैं या शब्द खाते हैं, वो झूठी शपथ नहीं होना चाहिए, जिसको हम निभाएंगे इस प्रकार का होना जरूरी है। इस विषय में मसीह ने सिखाया। लेकिन मसीह ने एक और बात बताया, इसलिए कई लोगों को एक बात का डाउट है, ये शब्द खाना, ये मन्नत मानना, ये सब पाप है करके। क्योंकि मसीह ने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, शब्द कभी नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पावदान है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह राजाधिराज का नगर है, और ना अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक भी बाल सफेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी होना चाहिए, हां, नहीं तो नहीं। जो इससे अधिक बोलता है वह बुराई से उत्पन्न होता है। इसका मतलब मन्नत मानना और झूठी जो शब्द खाना, यह सब गलत है करके, है ना। झूठी शब्द तो गलत है, लेकिन शब्द खाना क्या पाप है? कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर इवन जो बाइबल को पकड़ करके, क्योंकि कोर्ट में कोई जाता है, वहां पर अपने विश्वास के अनुसार अपने धर्म ग्रंथ को स्पर्श करते हुए कसम खाने की जरूरत है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर इस प्रकार जो कोर्ट में जो कसम खाना है, उस कसम खाने का अनुमति भी दिया हुआ है। वहां पर कसम खाने के बाद झूठ बात बोलने के लिए नहीं, सत्य बात बोलने के लिए अनुमति दिया हुआ है। और ईसा मसीह ने इस बात को जो बोला हुआ है, इसके विषय में भी हमें थोड़ा मनन चिंतन करना है। इसके लिए उसके पहले किस विषय में ईसा मसीह ने कहा, इसका भी थोड़ा देखने की जरूरत है। वहां पर हम लोग देखते हैं, इससे पूर्व में ईसा मसीह ने विवाह बंधन उसको तोड़ना ये पाप है, क्योंकि विवाह दंपतियों के बीच में एक मन्नत लेते हैं, एक कसम खा रहा है, हम जीवन के अंत तक सुख दुख में, आनंद में, जो भी है, ऐसा अवस्था में एक साथ रहने का,
एक दूसरे को प्यार करने का, एक दूसरे का आदर करने का और एक विश्वासी जीवन साथी बनकर के जीवन के अंत तक रहने का एक निर्णय, एक कसम प्रभु के सामने लेते हैं। लेकिन अनेकों लोग उसको तोड़ता है। इसके बाद प्रभु ने कहा झूठी शब्द कहना पाप है। फरीसियों को विशेषकर कोसते हुए यह नियम बताया, क्योंकि फरीसियों में कुछ ऐसा प्रथा भी चल रहा था। वे लोग झूठे झूठे कसम खाते हैं, छोटी छोटी बातों में इस प्रकार का झूठे कसम खाना उनका एक आदत था। यदि हम लोग विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 23 वाक्य 22 से 24 तक पढ़ेंगे, डिट्रोनॉमी चैप्टर 23 वर्स 22 से 24 तक, वहां पर हम लोग देखते हैं जो लोग इस प्रकार मन्नत मानते हैं उसका पूरा यदि नहीं किया वो पाप है। इसलिए जो व्यक्ति जो मन्नत मानते हैं वो जो पूरा करना जरूरी है, अन्यथा वो एक बड़ा घोर पाप आता है। क्योंकि प्रभु के सामने तुमने वादा किया ये करने का, तो वो नहीं करना वो बहुत बड़ा पाप है। उसी प्रकार उपदेश ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 3 और 4 में हम लोग पढ़ते हैं यदि मन्नत मानते हैं तो उसको पूरा करना जरूरी है। इससे अच्छा है मन्नत मत मानो। यदि आप पूरा नहीं कर पा रहा है, आपको इस प्रकार एक निर्णय करने का, एक प्रार्थना करने का, एक कसम खाने का जरूरत नहीं है। यदि आप इस प्रकार किसी कार्य के लिए और प्रभु के सामने निर्णय करता है, उसके अनुसार आपको जीवन जीना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैंने निर्णय किया मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं प्रभु का सेवा करूंगा। जब से ऐसा निर्णय किया है मैं प्रभु का ही सेवा करते जा रहा है, नौकरी सब छोड़ दिया। यदि इस प्रकार का निर्णय करने के बाद पैसा कमाने के लिए, नौकरी के लिए या ऐसा कार्य के लिए दुनियाई चिंता में, पैसे की चिंता में मैं कार्य करना शुरू करूंगा, प्रभु के सामने प्रभु की सेवा के लिए लिया हुआ वो मन्नत को मैं तोड़ रहा। इसी प्रकार चाहे पुरोहित हो, धर्म भगन हो या अन्य कोई भी व्यक्ति प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, इसके बाद उसे हटता है, प्रभु के सामने लिया हुआ मन्नत को तोड़ता है। इसलिए हम सोच लो पहले मन्नत लेने के पहले। उसी प्रकार हम लोग प्रोवर्ब्स में पढ़ते हैं अध्याय 20 वाक्य 25 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 25 में भी मन्नत मानने के पूर्व में हमें सोचना चाहिए क्या ये पूरा कर पाएगा कि नहीं। यदि पूरा कर पाएगा तभी उसको हमें मानना है। यदि पूरा नहीं कर सकता है, आप इस प्रकार का मन्नत प्रभु के सामने मत लीजिए। एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, किसी ने बच्चा नहीं था, उस समय पर बच्चे के लिए मन्नत लिया, प्रभु मुझे एक बच्चा दीजिए। इस बच्चा अगर आप एक बच्चा मुझे देगा, उस बच्चे को लेकर मैं वो एक क्रूस पहाड़ी है जहां गुड फ्राइडे के दिन जो क्रूस लेकर के एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है, उस प्रकार के एक क्रूस लेकर के जाने वाला, वहां टॉप में एक क्रूस भी स्थापित किया हुआ है। गुड फ्राइडे के दिन क्रूस रास्ता करते हुए जाने वाले एक पहाड़ है। तो उस पहाड़ पर मेरे बच्चे को हाथों में उठाते हुए आएंगे, वहां पर प्रभु तेरे लिए समर्पित करूंगी। उन्होंने मन्नत लिया, प्रभु ने उन्हें संतान दिया, लेकिन वो मन्नत पूरा नहीं किया। धीरे धीरे बच्चे का उम्र बढ़ते गई। जब बाद में देखा बच्चे को कई प्रकार का बीमारियां आ रहा है, मैं नहीं बोलूंगा मन्नत पूरा नहीं किया इसलिए बीमारी हुआ,
लेकिन जब वो नाना प्रकार के जब बीमारियां हो गया, तब उससे याद आई, मैंने ऐसे ऐसा मन्नत लिया था, इस बच्चे को उठा करके मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक चढ़ूंगा, वहां प्रभु के सामने, उस क्रूस के सामने बच्चे को समर्पित कर धन्यवाद अर्पित करूंगी। लेकिन अभी उस बच्चे को उठा करके चलने लायक नहीं, उतना बड़ा वो बच्चा हो गया, पहाड़ चढ़ना तो दूर की बात हो गया। यदि आप मन्नत मानते हैं तो तुरंत उसको करना है, निभाना है। इस प्रकार धीरे धीरे करेगा, आगे चल करके मुश्किल पड़ेगा। उसके लिए क्या करें? उपाय है, हमारा चर्च इस प्रकार का जो अवस्था यदि किसी के जीवन में हुआ, उसके लिए एक पाप स्वीकार करने के लिए कहते, पुरोहित से बात बोलना, मैंने ऐसे ऐसा कसम खाया था, निश्चय किया था, मन्नत लिया था, लेकिन मैं वो पूरा नहीं कर पाया। उसके लिए पुरोहित के पास उसके लिए पाप स्वीकार करना, और जो अब आप कर सकता है उस बच्चे के लिए, इस प्रकार का एक मन्नत उस समय पर लेना और उसको निभाना। तो हमने जो पहले लिया हुआ उस मन्नत झूठी मन्नत हुआ, इसलिए प्रभु ने कहा इस प्रकार का झूठी शब्द मत खाओ। झूठी शब्द खा करके उसको निभाया नहीं, और पाप पर आप पाप बुला रहा है, इकट्ठा कर रहा है। इसलिए बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर इस प्रकार का मन्नत के विषय में हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 के अंदर वाक्य 22 में अब्राहम जब लड़कर के आया, सुदोम के राजा सबको बचाया, तो सुदोम के राजा ने अनेकों चीज उस लड़ाई में लूट करके आया था, उसको अब्राहम को दे रहा था। अब्राहम ने वहां पर एक कसम खाया, मैं राजा सोदोम के राजा का कोई भी चीज, एक रस्सी का टुकड़ा तक मैं नहीं लूंगा। उन्होंने वहां पर एक मन्नत लिया, उसी प्रकार उन्होंने कार्य भी किया। कितना भी बार राजा ने उनको लेने के लिए किया, लेकिन इन्होंने मना किया। मन्नत पूरी करना है। गणना ग्रंथ अध्याय 30 का वाक्य 2 में, गणना ग्रंथ का अध्याय 6 का 2 में, सब जो मन्नत लेता है उसको पूरी करने के विषय में लिखा हुआ है। उसी प्रकार अनेकों जगहों पर है। लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 12 में भी लिखा है, इस प्रकार का झूठी शब्द नहीं कहना चाहिए। और विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 6 वाक्य 13 को थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। यहां पर बहुत ही एक सुंदर बात हमें बताकर दे रहा है। कई लोगों को डाउट है, प्रभु के नाम पर यदि हम लोग कसम खाएंगे, मन्नत लेंगे, वो पाप है करके। लेकिन विधिवरण ग्रंथ अध्याय 6 डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, 6:13 में, तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसी की सेवा करोगे और उसी के नाम पर शब्द खाओगे। इसका मतलब यहां पर ईश्वर ने हमें ईश्वर के नाम पर शब्द खाने का, मन्नत खाने का अनुमति भी दिया है। ईश्वर पर श्रद्धा रखना है, ईश्वर का सेवा करना है, और ईश्वर के नाम पर हम इस प्रकार शब्द भी खा सकते हैं। इसका मतलब ईश्वर के नाम पर शब्द नहीं खा सकता, ये जो बोला, जैसे मैंने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 से पढ़ करके कहा था, ईसा मसीह ने कहा झूठे शब्द, जो प्रभु की सेवा नहीं कर रहे, प्रभु के कार्य में लगा हुआ नहीं, प्रभु के प्रति नहीं, लेकिन झूठे झूठे शब्द खा करके तुम पाप नहीं बढ़ाना, इसलिए बोला शब्द मत खाओ। लेकिन जो प्रभु से जुड़ करके ईमानदारी का जो शब्द गाता है, खाने का अनुमति है। हम लोग देख सकते हैं बाइबल के अंदर
इस प्रकार कई लोग शब्द खाया और उसको निभाया। सामुएल का पहला ग्रंथ को उठाते हैं, सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 1 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, हन्ना जो है एल्काना के जो पत्नी सामुएल की मां, वो वंध्या थी, वांछ स्त्री थी, कोई संतान नहीं था। तो हन्ना एक दिन बड़े दुखी होकर के रोते हुए प्रभु के मंदिर जाते हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 10 से हम लोग पढ़ सकते हैं। हन्ना दुखी होकर के प्रभु के मंदिर में गए, वहां पर वो आंसू बहाते हुए वो प्रभु के सामने एक प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा है? देखो, मन्नत ले रहा है, कसम खा रहा है। ये प्रतिज्ञा प्रभु के सामने लेना, उसको निभाने के लिए क्या लिया है? विश्वमंडल के प्रभु, यदि तुम अपनी इस दासी की दशा देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तुम अपनी दासी को नहीं बुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु के लिए अर्पित करूंगी। देखो कितना अच्छा निर्णय किया। कोई संतान नहीं, वांछ स्त्री थी, प्रभु के मंदिर जाकर के एक मन्नत लिया, एक निर्णय, एक कसम खा रहे हैं, यदि तुम मुझे एक संतान दोगे, मैं उस बच्चे को आपके लिए अर्पित करूंगा। उसके सिर पर कभी उस तरह नहीं लगा, अर्थात उसको नासिर व्रत में उसका पालन पोषण करके उसको प्रभु के लिए अर्पित करूंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं उसके आखिरी में जाकर के अन्ना बालक का दूध छुड़ाए, इसके बाद यरूशलेम मंदिर में लेके जाते हैं और वहां पर बलि अर्पित करते हैं। बलि अर्पित करने के बाद उस बच्चे को वहां के पुरोहित एली के पास लेकर जाते हैं और अन्ना कहती है, महोदय क्षमा करें, महोदय आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूं, मैं यही प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। जो प्रार्थना सुनकर के प्रभु ने जो संतान दिया है, उस बच्चे को उनको अर्पित कर रहे हैं, इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। एक ही बच्चा मिला, उस बच्चे को प्रभु के लिए ही मंदिर में अर्पित करते हैं, पुरोहित एली के हाथ में सौंपते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इस प्रकार मन्नत पूरी करने के बाद उनको फिर से 5 और बच्चे हुए। तो मन्नत पूरी करना बहुत जरूरी है। उसको तकलीफ तो होगा, अपने बच्चे को प्रभु के लिए अर्पित करना, बच्चे के लिए प्रभु के लिए देना, ये सब हो सकता है थोड़ा सा तकलीफ वाला है। कितना भी तकलीफ उठाएं, प्रभु के लिए मन्नत तो पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 24 के अंदर, प्रभु यीशु मसीह का पीछे होने के लिए, उनका शिष्य बन करके जीवन जीने के लिए हमें क्रूस उठाना पड़ेगा, हमें दुख कष्ट को सहन करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार को मुक्ति दिया क्रूस के द्वारा, कष्ट उठा करके, आराम कर करके, उपदेश दे करके नहीं, अपने शरीर में सहन करते हुए। और उनके चेले लोगों को भी थोड़ा सहन करना है। हमारे मन्नतें इस प्रकार होना चाहिए, जो हमें पाप में गिरा रहा है उन चीजों से हमें दूर रहने का मन्नत। नशा करता है, नशे को छोड़ने का निर्णय, छोड़ने में थोड़ा तकलीफ तो होगा, लेकिन एक निर्णय करेंगे, मुझे मेरा यीशु चाहिए, यीशु के लिए मैं ये छोड़ूंगा, मैं वो छोड़ूंगा। हमारे जीवन में हमें स्वर्ग राज्य की प्राप्ति के लिए जो कुछ बाधा है उससे दूर रहने के लिए हमें मन्नत लेना है, हमें निर्णय करना है, हमें शब्द गाना है। घर में प्रेम चाहिए, शांति का जीवन चाहिए, एक दूसरे में भाईचारा चाहिए। इसके लिए हमें अपने जीवन को समर्पित करना है, सहन करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा, सबों के साथ प्यार करना पड़ेगा। एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ उसके अध्याय 11 में
एक यिप्ता बाल करके एक व्यक्ति के बारे में है। अमोनियों से लड़ने के लिए इन्हें वहां का नेता बनाया, इसराइलियों का नेता बनाया, राजा बनाया, और उनसे लड़ करके जीतने के पूर्व में इस यिप्ता ने एक मन्नत ली, प्रभु यदि इस अमोनियों से में हम लोग लड़ाई जीतेंगे और सकुशल यदि हम लड़ाई जीत करके लौट जाएंगे, घर में पहुंचेंगे, घर में जो व्यक्ति हमारे स्वागत के लिए पहले घर से बाहर निकलेगा, ये तेरे लिए हम होम बलि अर्पित करेंगे, बलि अर्पित करने का। उसी प्रकार लड़ाई में वे जीत गया, अमोनियों को पराजित किया। जीत करके जब घर लौट रहे थे, उस खुशी में उनके एक एकलौती बेटी वो सबसे पहले दफली लेकर के नाचते गाते हुए अपने पिता का स्वागत करने के लिए दौड़ करके आई। बेटी को देखकर यफ्ता ने कहा, बेटी तुमने क्या किया? मैंने प्रभु के सामने एक वादा किया है, एक मन्नत ली है। बेटी को भी वो झटका था। 2 महीना वो अपने पिता के घर से दूर सहेलियों के साथ अपने कुंवारपन का दुख मनाते हुए रहे। इसके बाद वापस आकर के पिता को अपने को समर्पित किया, अपनी वादा के अनुसार मन्नत को पूरा करो। पिता ने अपने बेटी को बलि अर्पित किया, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े। वहां पर हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, उस परिस्थिति में भी युक्ता ने इस उस जो मन्नत लिया था, वादा किया था, उसको निभाया है। तो हम लोगों को प्रभु मसीह को फॉलो करने के लिए इस प्रकार अनेकों मन्नतें लेने की जरूरत है। केवल हमारी जरूरतों के लिए नहीं, परीक्षा में पास हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, नहीं तो मुझे विवाह हो जाए तो ये करेंगे। हाँ, उसके लिए भी आप मन्नत ले सकते हैं, केवल इतने के लिए नहीं, बल्कि हमें मन्नत अधिक से अधिक ये लेना है, प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए मुझे क्या करना है। मैं अनेकों बार अनेकों चीजों के लिए इस प्रकार बहुत अनेकों साल हो गया, चाय कॉफी सब नहीं पीने का एक निर्णय किया, एक मन्नत है। उपवास करने का, रोज उपवास का दिन मनाने का एक मन्नत है। दिन में इतना प्रार्थना करना है मुझे, बाइबल एक अध्याय कम से कम पढ़ना, और चारों रोजरी करना, क्रूस रास्ता करना, प्रतिदिन इस प्रकार करने का प्रभु के सामने मैंने एक निर्णय किया। यदि कभी भी उसको पूरा नहीं कर पाया, मैं उसके लिए पाप स्वीकार करता हूं। हमें भी एक निर्णय करना है प्रभु से जुड़े रहने के लिए, भक्ति का जीवन जीने के लिए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए, प्रभु का सेवा करने के लिए हमें प्रभु का समान बनना है। इसके लिए कई मन्नतें, कई निर्णय करना जरूरी है। स्तोत्र ग्रंथ 61:6 में लिखा हुआ है, ईश्वर तो मन्नत तो पूरी करता है। ईश्वर जितना भी हम लोगों के साथ वादा किया है, वो सब प्रभु ने पूरा किया। जैसे अब्राहम से प्रभु ने कहा संतान का और एक महान राष्ट्र को बनाने का, ईश्वर ने अपना वादा पूरा किया। कई बार हम लोग मनुष्य, हम उन वादों से पीछे हटता है। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 22 में प्रभु झूठ बोलने वालों से घृणा करता है। यदि कुछ निर्णय करता है, इतना मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन बाद में प्रार्थना नहीं करता, प्रभु के सामने निर्णय करता हूं रोज पारिवारिक प्रार्थना करने का, हर इतवार को चर्च जाने का, ये तो नियम है। निर्णय नहीं करने से भी हमें जाना पड़ेगा हर इतवार को चर्च। लेकिन जो हम लोग जिस कार्य के लिए भी निर्णय करता है, लेकिन हम उसमें गिरता है, प्रभु झूठ बोलने वालों से नफरत करता है। हमें एक निर्णय करना है, हम प्रभु के इस नियम के अनुसार एक पवित्र जीवन जिएंगे। बार बार ऐसे कुछ छोटे छोटे निर्णय करते हुए प्रभु से अधिक जुड़ेंगे।
हमारा मन्नत, हमारा कसम, हमारा निर्णय, ये सब प्रभु के साथ अधिक जुड़ने के लिए हो, मांगने से ज्यादा देने के लिए हो, प्रभु का बन करके रहने के लिए हो, ये निर्णय कीजिए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 15 का 5 में लिखा है, किसी भी कीमत पर अपने वचन को हमें पालन करना चाहिए। एक निर्णय करें, आंखों को बंद कीजिए। हमने अपने जीवन में क्या क्या निर्णय किया है, किसी भी कीमत में, कितना भी तकलीफ उठाना पड़े, क्रूस कितना भी उठाना पड़े, हम उसको पूरा करेंगे। चाहे बाइबल पढ़ने का, पारिवारिक प्रार्थना करने का, व्यक्तिगत प्रार्थना करने का, सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीने का, वैवाहिक जीवन की पवित्रता का, हमने क्या निर्णय किया और प्रभु हमसे क्या क्या आग्रह करते हैं, उसके अनुसार जीने का निर्णय कीजिए। पवित्र आत्मा हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, प्रभु हमें संचालित करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।